तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्योंकि मैंने विषमपोषी और समपोषी पोषण के बारे में बता दिया था। हमने पहले पार्ट में भी पढ़ लिया था। मैं आपको रिकॉल करवा दूं, यानी कि उसको बता दूं फिर से। दोस्तों, हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण यानी मतलब कि इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो इक्वेशन है, इक्वेशन के बारे में यानी समीकरण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या इक्वेशन है और क्या क्या नहीं है। दोस्तों, इसकी इक्वेशन जरूर पेपर में कभी कभी पूछ जाता है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछ सकता है, लेकिन इस बार पता नहीं चल रहा है कि पेपर होगा या नहीं होगा। अगर जो होगा भी तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। ये समीकरण मैंने लिखा है 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल और 6C 12H12 O 6O2 6H2O, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अगली वीडियो में विषमपोषी और स्वपोषी पोषण के बारे में बताया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जब हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं तो क्या प्रक्रिया है। आप मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आप परिभाषा को नोट कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से मतलब जमीन से जल लेकर सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा क्या करते हैं, सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, सूर्य का जो उसकी प्रकाश होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस क्या होती है वो रिलीज होती है ये सभी क्रिया में, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन गैस, जैसे आपको पता होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण जो जब पौधे अपना शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में। ये तो हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करें, लेकिन अब वो होने वाली उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक एकदम ध्यान से आप लोग याद रखिएगा कि क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है वो क्या करती है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती है। और दूसरा जो स्टेप होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल विघटित होकर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या जल में विघटित होकर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है। जैसे कि इसमें H2O भी होता है, वही जल विघटित होकर जब बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या अभिप्राय है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O, तो ये विघटित हो क्या करते हैं, जल, कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो विघटित होकर निकलते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप के बारे में कि कार्बन हाइड्रोजन संयुक्त होकर भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त होकर भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा टर्म आएगा। तो दोस्तों, हमने पोषण की प्रक्रियाएं पढ़ी थी कि पोषण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों, उसके बाद तो टर्म उसी का आएगा, लेकिन आपको फिर से एक बार याद दिलवा दूं विषमपोषी पोषण के बारे में कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको मैंने अगली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, और जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आते हैं। पहला शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी मतलब आप समझ सकते हैं कि हर्बीवरस और मांसाहारी कर्निवरस और मृतोपजीवी यानी सुप्रोजोइक, उसको अपमार्जक भी कहते हैं। और उसके बाद से आते हैं परजीवी यानी पैरासाइट्स, और इनके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको इसके उदाहरण जैसे कि अब हर्बीवरस यानी शाकाहारी में जो गाय होती हैं भैंस, मतलब जो गाय भैंस होती हैं क्या करती हैं, बस हरी हरी घासें खाती हैं, यानी कि वो क्या है, हर्बीवरस के अंतर्गत हैं। और जो शेर होता है, चीता होता है, जो बस मांस ही खाते हैं, क्या है, वो है मतलब दोस्तों आप वो मांसाहारी में आते हैं, यानी कार्निवरस में आते हैं। अब इसके बाद से सुप्रोजोइक की बात करते हैं, मृतोपजीवी, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या करते हैं, मृतोपजीवी। जैसे कि आप लोग मशरूम देखे होंगे, मशरूम वो क्या करता है, जो मृत चीजें होती हैं, जो सड़ा गला रहता है, उसी पर से अपना मतलब कि जो भोजन क्या करता है, बना लेता है, और उसके बाद से भोजन उसी से बनाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो
क्या बता रहा था मैं, हाँ, जो सुपरजोई के बाद कौन सा आता है, एक परजीवी आता है। परजीवी के बारे में बात करते हैं कि परजीवी क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों के ढील यानी कि उसको बोलते हैं जू, और जो जोक होती है वो परजीवी होती है, क्योंकि वो हम लोग क्या करती है, खून चूसती है हम लोगों के शरीर से, वो क्या होती हैं, परजीवी होती हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोषण की प्रक्रियाओं के बारे में। पोषण की क्या प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, हम इसे इरेज कर देते हैं और इस क्लास तक बात करते हैं पोषण की प्रक्रियाओं के बारे में। पोषण की पहली प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने बताया था कि हर एक शरीर अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण यानी कि जब शरीर अपना भोजन अपने मुख में लेता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। सबसे सिंपल अंतर्ग्रहण छोटा, यानी कि जब अपने हाथ से हम मुंह में खाना लेते हैं यानी उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। और आपसे कोई पूछेगा कि आप खाना किससे खाते हैं तो आप हाथ से मत कहिएगा, आप कहते हैं कि हम खाना मुंह से खाते हैं। और हम लोग का जो खाना का पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया के बारे में। पाचन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ से होती है, कब कब कैसे कैसे होती है, उसके बारे में विधिवत से अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगाइए पाचन यानी डाइजेशन, पाचन, और उसके बाद से फिर हम अदर टॉपिक्स के बात करेंगे यानी पाचन यानी डाइजेशन। तो दोस्तों पाचन क्या होता है, पाचन हमारा आहार नाली यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी छोटी आंत तक होता है। मुख गुहा से लेकर छोटी आंत तक पाचन होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो आहार नाल जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई 10 से 12 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 10 से 12 मीटर होती है, मैक्सिमम आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग का पाचन मुख गुहा से क्या होता है, स्टार्ट होता है। आप लोग कभी कभी रोटी खाते होंगे, जब आप रोटी को कुछ समय तक अपने मुंह में रख के चबाइए आपको मिठास अनुभव होने लगेगा यानी कि ग्लूकोज रिलीज होने लगता है। दोस्तों यहाँ से पाचन होता है। और पाचन के अंतर्गत पाचन के समय दांत जो होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। जैसे कि दोस्तों मनुष्य के कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के दोस्तों, पहला कृंतक, रत्नक, चौड़क, अग्रचौड़क, अग्रचौड़क उसके बाद तक चौड़क आता है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के दांत होते कैसे हैं, तो जो हम लोग 2 दांत फावड़े जैसे होते हैं आगे के, वो क्या करते हैं, काटने के लिए उपयोग में आते हैं। यानी जो दांत चौड़े चौड़े होते हैं वो काटने के लिए, और जो आप बिल्लियों में कुत्तों में देखे होंगे जो ऐसे निकल रहते हैं यानी जो मांस फाड़ने के लिए, जो पतले से होते हैं, हम लोगों में भी होते हैं, ऐसे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे मेरे दांत बहुत गंदे हैं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि जो कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क यानी जो चबाने वाले दांत होते हैं, जो आगे चबाने वाले 2-3 बड़े बड़े होते हैं, और उसके पास एक मतलब जो चौड़क होते हैं आगे चबाने वाले, और उसके पास फिर पीछे एक जबड़े के पास चबाने वाले। दोस्तों सबसे मजबूत हमारे शरीर का सबसे मजबूत हमारा दांत होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार हेल्प करते हैं दांत हमारे पाचन में, कैसे सुरक्षा करते हैं यानी मतलब कैसे हेल्प करते हैं जो दांत होते हैं। दांत मनुष्य में कितने दांत होते हैं मैक्सिमम, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। कितनी होती है, 32। छोटे बच्चों में कम होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दांतों के बारे में। तो जो आगे का दांत है वो काटता है, और जो मांस को चीरने फाड़ने का काम करता है कृंतक के बाद रत्नक, और उसके बाद से चौड़क, अग्रचौड़क के बाद से चौड़क, और इनका काम होता है यानी कि आपको मैंने काम भी बता दिया है। तो दोस्तों अब कोई पूछेगा कि मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो मुख गुहा में क्या होता है, दांत भोजन को पीस देते हैं, और जो जीभ होती है भोजन को लार में मिक्स कर देती है। यानी कि जो हम लोगों के मुख से सलाइवा गिरता है वो क्या करती है, उससे मतलब उसमें भोजन को मिक्स कर देती है। तो उसके द्वारा बहुत अच्छा से मतलब कि मिक्स हो जाता है, और वो क्या होता है, अर्ध ठोस हो जाता है। अर्ध ठोस मतलब आप समझते हैं क्या होता है, जैसे सोख्ता में पानी भरेंगे तो अर्ध ठोस हो जाएगा। जेली का नाम सुने, जेली जो होता है वो क्या होता है, अर्ध ठोस होता है। कई प्रकार के ऐसे जो टॉफीज होती हैं वो भी आती हैं जो अर्ध ठोस होती हैं। तो दोस्तों पाचन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ेंगे तो मतलब कि मेरे पास उतना डेटा नहीं आता है कि मैं फिर से वीडियो को रिकवर कर सकूं। तो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों बाय बाय।